Dr. Saab, it's a privilege to be with you here in this interactive session, and welcome to Pakistan. I'm Alina Shigri from ABN News. अभी आपने डॉक्टर साहब 15 नुकाती एक्शन प्लान का आप जिक्र कर रहे थे, that what we can do. So what is the way forward for the people of Gaza? Should they continue with their jihad and fight against Israel? And is jihad mandatory under such circumstances? And second part मेरे question का है, for a society that's facing suppression, that faces violence against women, children, minorities, how can such society be healed under Islamic teachings? पहला सवाल है आपके कि जो मुसलमान जो गाज़ा में हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या है, क्या उन्हें जिहाद कंटिन्यू करना चाहिए? सबसे पहले ये जो जिहाद की मानी इम्पोर्टेंट है, जिद्दोजहद. तो जिहाद को जो मीडिया ने जो गलत पिक्चर पेंट किया है, that is like going for battlefield, that's one type of jihad. But अक्सर जो जिहाद है जिद्दोजहद करना, to strive and struggle, और कई किस्म के हैं ना, one of the high level is jihad against your nafs. और मैंने कहा कि आज जो मुसलमान गाज़ा में जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे हैं. they are protecting the third holiest site. ये तीसरी सबसे holiest site दुनिया में है, जो आज जो है मस्जिद अक्सा, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अगर वो नहीं करेंगे तो हम पे फ़र्ज़ होएगा. तो मेरे हिसाब से फ़र्ज़ किफ़ाया कर रहे हैं. और जो फतवा जो मुफ्ती साहब ने जो पाकिस्तान में दिए थे, जो देवबंद के जो मुफ्ती तकी उस्मानी, उनने जो फतवा दिए थे लास्ट दिसंबर को कॉन्फ्रेंस में, मेरे नज़दीक इट वाज वंडरफुल. तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा था कि उनके नज़दीक, वो दिसंबर में कहा था, जो वॉर को हार्डली 2 महीने हो चुके थे, उनके नज़दीक सीज़ फायर गलत है, नहीं होना चाहिए. ये गाज़ा वॉर का सीज़ फायर नहीं होना चाहिए. उनने कहा कि बम्बार्डमेंट ऑन गाज़ा शुड स्टॉप. गाज़ा पे जो बमबारी हो रही वो बंद होना चाहिए. एंड पीपल ऑफ गाज़ा शुड कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द यहूद टिल द लास्ट यहूद जो पैलेस्टाइन से निकल जाए. तो ये फतवा माशाअल्लाह इतना सख्त फतवा मैंने, और मैं सही भी कर सकता सख्त. तो वो कह रहे थे कि वहाँ के लिए, वहाँ के इन लोग के लिए फ़र्ज़ है, अगर वो नहीं होंगे तो नेक्स्ट जो करीब है फिर आखिर में हम पे भी हो जाता है. तो उन्होंने जो फतवा दिया था माशाअल्लाह एकदम बेहतरीन और एकदम माशाअल्लाह द राइट फतवा. तो लेकिन जो गाज़ा के लोग जो जिद्दोजहद कर रहे, वो हमारे आँखें खोल रही है. हम जब पढ़ते कुरान मजीद के आयते उनकी मानी जब पढ़ते हैं और ये हदीस पढ़ते हैं कि सहाबास कैसे थे, हमें यकीन नहीं होता ऐसे लोग जिंदा है क्या नहीं. अभी हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे अगर शहीद होता है, वो अल्लाह से कह रही है कि अगर आप 10 बेटे भी देंगे मुझे तो मैं आपके नाम पे उन्हें कुर्बान कर दूँगी. और ये जो गैर मुसलमान देखते हैं कि ये कैसा दीन है, कैसा मज़हब है, ये कौन है अल्लाह जिसके लिए उनको उनके बच्चे लोग का कत्ल हो रहा है, उनके ऊपर इतने मजबूरियाँ आ रहे, इतने एट्रोसिटीज़ आ रहे, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, प्रेज़ बी टू अल्लाह, फिर भी कहते माशाअल्लाह. तो कैसे रो गई, क्या दीन है? उस वजह से लाखों माशाअल्लाह गैर मुस्लिम स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में उन्हें कुरान पढ़ने लगे, और ये 1 साल में लाखों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल के सिर्फ उन्हीं बिकॉज ऑफ गाज़ा. तो वो जिहाद साथ में कर दावा भी कर रहे, तो साइमल्टेनियसली डूइंग टू थिंग्स. और हमें भी इस्लाम सिखा रहे, इस्लाम भी कर रहे. तो जिहाद भी कर रहे, इस्लाम भी कर रहे, दावा भी कर रहे. दिस इज कॉल्ड किलिंग 3 birds with 1 stone. एक तीर से तीन का शिकार. तो मैं अल्लाह गिव द मार्टर जन्नत फिरदौस, और अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको फतह भी देंगे इंशाअल्लाह. मैं पाकिस्तान टेलीविजन पर एक शो करता हूँ. आपके बात